गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के समस्त छात्रों एवं छात्राओं से अनुरोध है कि आज मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराने चल रहा हूँ। अभी तक आपको बताए थे कि मापन क्या है, मात्रक क्या है, भौतिक जगत के बारे में बता चुके हैं। अब त्रुटि विश्लेषण बताए थे, तो त्रुटि विश्लेषण पे जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, उनको जरा हम आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आपका बचेगा सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक त्रुटि विश्लेषण का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराने के बाद तब हम आपको सार्थक अंक पढ़ाएंगे। सार्थक अंक आप 9th में पढ़ भी चुके हो, लेकिन थोड़ा उसको समरी के तौर पे फास्ट पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि लड़के जो है कक्षा 10 तक उनका न्यूमेरिकल बहुत वीक रहता है, न्यूमेरिकल से घबराते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। कक्षा 11 में आप पहुंच गए हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम न्यूमेरिकल जिस तरह बताएंगे आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है छात्रों, और डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम आज त्रुटि विश्लेषण पे सवाल बताएंगे। त्रुटि क्या हमने बता दिया था, भिन्नात्मक त्रुटि क्या है बता दिया था। अब परसेंटेज एरर क्या है उस पे सारे सवाल आपके लगेंगे। तो हमने कहा था कि भिन्नात्मक त्रुटि आप सूत्र पढ़े थे कि डेल्टा एक्स अपान एक्स। प्रतिशत त्रुटि को हमने कहा था कि भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा उसी वैल्यू को हम कहते हैं परसेंटेज एरर। अब जैसे क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं सुविधाजनक के लिए कि जैसे आपको दिखाई पड़े। जैसे हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा सब छात्र, कि 1 मीटर लंबी, हम क्या कहेंगे, 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। 20 मीटर नापी जाती है। 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई कितनी नापी जाती है? 20 मीटर नापी जाती है। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ऐसे पूछेगा, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ये सब सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक होता है छोटा वैल्यू, एक होता है बड़ा वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक दिया है बेटा 1 मीटर। एक कितना दिया है? 1 मीटर। दूसरा कितना दिया है? 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर। हमें 2 वैल्यू प्राप्त है, एक दिया है 1 मीटर, दूसरा दिया है 20 मीटर। हमको निकालना क्या है? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि को बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो आप सूत्र पढ़े थे कि परसेंटेज एरर बराबर होता है डेल्टा एक्स बटा एक्स मल्टीप्लाई 100%। ये आप पढ़ चुके थे। अब यहाँ आपको करना क्या है? इसमें छोटा मान कौन है? बोलिए, छोटा मान कौन है? 1। बड़ा मान कौन है? 20। तो हमने कहा था जो छोटा मान होगा उसको क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स। बड़ा मान जो होगा उसको क्या लिखेंगे? एक्स। अब हमको परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे परसेंटेज में तो 20 पंचे कितना होता है? 100। तो परसेंटेज एरर बराबर कितना मिल गया आपको? 5%। कितना प्राप्त हो गया? 5%। न्यूमेरिकल समझ में आ गया। इसी टाइप के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, तो उसमें जो छोटा वैल्यू दिया रहेगा, मतलब छोटा मान होगा, उसको हम कहाँ रखेंगे? ऊपर। बड़े मान को कहाँ रखेंगे? नीचे। हमें प्रतिशत त्रुटि आराम से 1-1 नंबर में सारे न्यूमेरिकल इस तरह पूछे जाते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम इस पे और बता रहे हैं आपको, छोटा सा है। छोटे 2 सवाल 3 सवाल हम आपको सॉल्व करा दें, तब हम आपको फिर बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि एक वर्नियर कैलिपर्स से, इस तरह बता रहे हैं, एक वर्नियर कैलिपर्स से किसी ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है।
मापी जाती है। सुनिए हमने क्या कहा कि एक वर्नियर कैलिपर्स है, उससे किसी ठोस वस्तु की लंबाई है तो नापने पर लंबाई कितना प्राप्त हुआ, 7.50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। हम कहते हैं यदि वर्नियर की अल्पतम मांग, यदि वर्नियर की अल्पतम मांग ध्यान दीजिएगा, लंबाई पहले कितनी थी 7.50 मीटर, अब कह रहे हैं वर्नियर की अल्पतम मांग 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर हो तो प्रतिशत त्रुटि की गणना करो। हमको क्या बताना है, प्रतिशत त्रुटि बतानी हमको क्या बताना है, प्रतिशत त्रुटि। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था लंबाई है तो यल से भी लिखा जा सकता है, तो प्रतिशत त्रुटि का इसे सूत्र लिख देंगे, प्रतिशत त्रुटि निकालना। तो प्रतिशत त्रुटि जैसा लंबाई है तो यल लिख सकते हो, इसका छोटा वैल्यू क्या होगा, डेल्टा यल होगा। हम आपको बता चुके हैं त्रुटि व्यंजक साल कराए थे कि भिन्नात्मक त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाली, डेरिवेशन हमने आपको करवाया था, उसी पर आधारित है। तो लंबाई है तो यल, इसका छोटा वैल्यू क्या मिलेगा, डेल्टा, तो ऐसे लिख सकते डेल्टा यल बटा यल मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे लिख दिए। अब आप मित्र देख रहे हो कि इसमें क्या दिया है, छोटा वैल्यू क्या दिया है 0.01 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख दिए 0.01 और यल का मान कितना दिया है 7.50 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप जैसा कि जानते हो छोटे क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि ये देखो 2 अंक बाद यहाँ भी दशमलव लगा, 2 अंक बाद यहाँ भी दशमलव लगा, ऐसे हमने काट दिया। हल करने का तरीका बता रहे हैं, तो 100 को 1 से गुणा करोगे 100 आएगा, बटे कितना हो गया 700, कितना बताओ 50, 750 हुआ। अब 1 0 से 0 हमने काट दिया। अब 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, जानते हो तो बेटे इतना आ गया। अब इसको आप सॉल्व करना जानते होंगे, भाग दोगे इसे, देखिए भाग देना नहीं जानते हो तो या इसे 2 किया और ये 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा दिया, या 15 जा 50 हुआ। अब घटेगा नहीं तो ऐसे 0 बढ़ाएंगे, फिर 15 3 जा 45, ये कटेगा नहीं, ऐसे जाएगा तो 0.133 क्या हो गया परसेंट। आया समझ में? तो इसी तरह हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते चलेंगे। एक थोड़ा अब दूसरे टाइप का, इस टाइप के कोई भी सवाल आएंगे जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा और छोटा वैल्यू कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, अगर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो। अब ये है, आप जैसे लंबाई है यहाँ डेल्टा x बटा x भी मान सकते थे, अपनी सुविधा के अनुसार आप वहां मान सकते हो, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आपको ले चल रहे हैं। हमारे क्वेश्चन जो है छोटे पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे जाते थे, तो 11 का सिलेबस अलग कर दिया गया है, इसलिए 11th में पूछे जाते हैं। हम ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में, मैं सवाल लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल मापने में या क्षेत्रफल ज्ञात करने में, तो उसका ऐसे लिख सकते हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। अधिकतम परसेंटेज इधर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, पहले टाइप का नहीं। देखिए अब एक सवाल क्या कहता है, इस पे जरा गौर कीजिएगा कि कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है तो कितने %? अच्छा अब चलते देखते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे हाई स्कूल में मेंसुरेशन में कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है बेटा, सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होता है πr²। ये सब छात्र जानते होंगे क्योंकि अब त्रुटि का जहां तक प्रश्न है त्रुटि का सवाल उठा ना कि वो
अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो भाई त्रुटि है तो हम आपको बता चुके थे, जैसे ये दिया है बेटा, जैसे त्रिज्या का नाम लिया तो रेडियस इसको लिखेंगे, ए फॉर एरिया, एरिया में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो एरिया में त्रुटि क्या मिलेगा, डेल्टा ए। आर में त्रुटि क्या मिलेगा, डेल्टा, याद जानते हो। और त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, तो डेल्टा आर बटा आर गुणे 100% की वैल्यू कितना दिया है, 1.5%। कितना दिया है, 1.5%। अब इस पे चलिए, अब जैसे हमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखेंगे डेल्टा ये बटा ये, ऐसे प्रतिशत मैक्सिमम लिख दिया, प्रतिशत त्रुटि नाम लेगा तो दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे लिख दिया 100। चलो कोई बात नहीं, पाई नियत है, इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। अब जो हमने कहा था बेटा, वहां जो एक हमने एग्जाम्पल देकर के बताया था, ये वाला जरा ध्यान दीजिएगा कि ये बराबर ये क्यूब बी बटा सी स्क्वायर है ना। तो हमने कहा था जो पावर है वो कहाँ जाएगा, आगे। पावर कहाँ जाएगा, आगे। तो पावर इसमें देखिए, इसमें पावर कितना, 2, पावर 2 हमने क्या कर दिया आगे, और इससे लिख दिया डेल्टा आर बटा आर, और प्रतिशत है तो कितना हो गया 100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा कि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 0.5% की त्रुटि होती है, मतलब डेल्टा आर बटा आर गुणे 100 की वैल्यू उसने 1.5% दे दिया, आपको कुछ करना ही नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है कि डेल्टा ये बटा ये और गुणे 100, और यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम बराबर 2 गुणे 1.5, तो 1.5 दूना कितना होता है, सब लोग जानते हो 3%। हो गया होगा आंसर, कुछ करना ही नहीं, आया समझ। अच्छा चलते हैं, ये न्यूमेरिकल जो है हो गए। अब थोड़ा हमको दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताने हैं, उन लोग अच्छा, अब जरा दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के आप पढ़ चुके, लेकिन एक चीज हम आपको पहले बताएंगे, क्या इसमें कुछ वैल्यू आपको अपने मन से ज्ञात करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी दी गई माप में अनिश्चितता हमको अगर ज्ञात करनी, एक पॉइंट जरा समझिएगा सब छात्र, किसी दी गई माप में अनिश्चितता ज्ञात करने के लिए नियम, ज्ञात करने के लिए नियम कुछ, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू दिया है x बराबर से मान लीजिए दे दिया इस तरह पर, मान लीजिए 0.0125 सेंटीमीटर। अब हमें किसी दी गई माप में अनिश्चितता अगर हमें अपने आप से ज्ञात करना है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रूल है कुछ, उस रूल पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। x की वैल्यू दी है, डेल्टा x की वैल्यू हमें स्वतः प्राप्त करनी है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो उस पर आप वहां ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि x की वैल्यू हमको प्राप्त रहेगी, डेल्टा x की वैल्यू हमको स्वतः निकालनी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको डेल्टा x से लिख दिया। अब इसमें आपको रूल बताने चाहिए, किसी में न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, किसी में स्वयं से ज्ञात करना रहेगा। हम रूल बताए, आपको कुछ नहीं करना है, ये दाहिने ओर से हम चलेंगे। कहाँ चलेंगे, दाहिने ओर से। दाहिने ओर इसमें वैल्यू इतना लिखा कि x बराबर 0.0125 सेंटीमीटर। अगर किसी दी गई माप में हमको अनिश्चितता निकालनी है तो हम दाहिनी ओर से जो अंतिम अंक होगा, दाहिने ओर से जो अंतिम अंक होगा उसके स्थान पर 1 लिख देंगे। उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, 1। दाहिनी ओर से हम चलेंगे और दाहिनी ओर से जो अंतिम अंक होगा उसके स्थान पर 1 लिखेंगे और शेष अंकों के स्थान पर 0। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 0। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 0। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पॉइंट लगा है तो इसे पॉइंट हम लगा देंगे। ये हो गया किसी दी गई माप में अनिश्चितता ज्ञात करने के नियम। ये बुक में नहीं लिखा रहेगा, आपको बताएगा नहीं बुक वाला, है आपको बताए हैं कि आप जानेंगे कि दाहिनी ओर से हम चलेंगे, अंतिम अंक के स्थान पर 1, शेष अंकों के स्थान पर 0। ये हो गया निश्चितता ज्ञात करने के लिए नियम। अब हम आपको कुछ सवाल के बारे में बताने चल रहे हैं।
अब जैसे कह रहे हैं कि एक बॉक्स की लंबाई, हम ये कह रहे हैं कि एक बॉक्स की लंबाई मान लीजिए 24 सेंटीमीटर, मान लीजिए एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई हम कह दे रहे हैं कि 18.6 सेंटीमीटर हो गया। बॉक्स की लंबाई कितना, 24, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कुछ मान लिया जाए, चलो, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन में क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि बॉक्स के आयतन में, बॉक्स के आयतन में प्रस्तुति की क्या कीजिए, गणना कीजिए। बॉक्स के आयतन में ऐसे कह सकता है कि अधिकतम परसेंटेज एरिया बताओ। चलो भाई, हम आपको ले चल रहे हैं वहां पे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा सवाल है। अच्छा बेटा, अब यहाँ देखिए, जैसे ये लंबाई दिया, एक बॉक्स की लंबाई, अब कह रहा है बॉक्स के आयतन, तो आप पढ़े होंगे कि बॉक्स का आयतन, पहले देखिए सूत्र, आयतन बराबर आप लोग जानते होंगे, ऐसे लिख देंगे कि बॉक्स का आयतन बराबर, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है बेटा, ऊंचाई, होता ही होता है। तो इसको लिख सकते हैं, आयतन मतलब वॉल्यूम, लंबाई मतलब एल, चौड़ाई मतलब बी, ऊंचाई मतलब एच, लिख दिया। अब यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, देखिए, अब बी में हम क्योंकि कह रहा है कि बॉक्स के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो बी में त्रुटि डेल्टा बी, एल में त्रुटि डेल्टा एल, बी में त्रुटि डेल्टा बी, ऐसे एच में त्रुटि डेल्टा एच। इतनी बातें आगे होगी आपके समझ में। अब आप जो समझे होंगे कि वहां पर आप पढ़े होंगे कि लाग यम गुणे एन बराबर होता है बेटा लाग यम प्लस लाग एन, याद है ना, ये सूत्र होता है लाग एम गुणे एन बराबर क्या होता है, लाग एम प्लस लाग एन। तो ये सब गुणे में है तो सब जुड़ जाएंगे, सब किसमें, गुणा में दिया है तो सब क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब देखिए जरा, आई से हम लिखेंगे, छोटा मान हमने कहा था कहाँ रहेगा, ऊपर, बड़ा मान कहाँ रहेगा, नीचे, ऐसे लिख देंगे डेल्टा बी बटा बी, लिख दिए, चलो ठीक है। अभी इसमें छोटा मान ऊपर, बड़ा मान नीचे, लिख दिया। अब प्लस ऐसे डेल्टा बी बटा बी प्लस डेल्टा एच बटा एच, हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, बता रहे हैं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे बॉक्स में हमने बंद कर दिया थोड़ा सुविधा के लिए, क्योंकि भिन्नात्मक त्रुटि है। ये क्या होगी, भिन्नात्मक त्रुटि। अब अधिकतम संभव त्रुटि हमको निकालनी है, क्या निकालनी है, अधिकतम संभव त्रुटि। तो अधिकतम संभव त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, आप पढ़ चुके हैं कि अधिकतम संभव त्रुटि के लिए हम 100 से, आपने ये तो कहा था कि भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। पैसे लिख देंगे गुणे 100, और अधिकतम कहा तो है क्या लिख देंगे, मैक्सिमम। अब इसको देखिए, ऐसे लिखेंगे डेल्टा एल बटा एल गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बटा बी गुणे कितना 100, और प्लस डेल्टा एच बटा एच गुणे कितना 100, लिख देंगे, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना, देखिए कुछ नहीं है इसमें, ऐसे लिखेंगे आप, देखिए डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100 और मैक्सिमम। अब डेल्टा एल की वैल्यू देखिए, आपको पता है, जैसे एल बराबर लिखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चौड़ाई बी बराबर 18 पॉइंट कितना 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कहा था, डेल्टा एल की वैल्यू हमको निकालनी, तो हमने कहा था अंतिम अंक के स्थान पर क्या लिखोगे, एक, क्या लिखेंगे, एक, और शेष अंकों के जहां पॉइंट वहां पर पॉइंट, और शेष अंकों के स्थान पर 0, ऐसे बढ़ा सकते हो। ऐसे अगर मान लीजिए डेल्टा बी निकालना, किसका निकालना, डेल्टा बी, तो अंतिम अंक के स्थान पर 1 और पॉइंट के स्थान पर पॉइंट और इसके स्थान पर 0। ऐसे डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी हो तो देखो अंतिम अंक के स्थान पर 1, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट, शेष अंकों के स्थान पर 0, तो हम सबको 0.1 मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो डेल्टा एल की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हो गई, 0.1। एल का मान कितना दिया है बेटा, अब देख रहे हो एल की वैल्यू कितनी दी है 24, तो ऐसे यहाँ हम लिख देंगे 24, लिख दिया, और देखिए ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया, और गुणे कितना 100, और प्लस अब डेल्टा बी की वैल्यू भी हम 0 पॉइंट कितना रख देंगे 1,
बटा 18 पॉइंट कितना 6 और गुणे कितना 100। इसी प्रकार एच का मान 0.1 बटे कितने 6 और गुणे कितना 100। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि जैसे डेल्टा बी बटा बी गुणे 100, यहाँ क्या लिखेंगे मैक्सिमम। अब देखिए 0.1 ये कितना 0.1, ये कितना दिया है 24 और ये कितना दिया है 100। तो 100 से अगर 0.1 को मल्टीप्लाई, अच्छा चाहो तो इसे डायरेक्ट लगा दो तो है, देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 100 बटा 200 कितना 100 बटा 24 बनेगा। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो, और इसको चाहेंगे तो ऐसे कर देंगे, देखिए 100 लिखा है पॉइंट हटाएंगे 10 बनेगा, तो इसको हल करोगे तो 0.42% आएगा। हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, समझ लेंगे 0. कितना आएगा 42% और प्लस, यहाँ प्लस लगा है बीच में तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद यहाँ 0.1 लिखा था है, तो ये हो गया 100 बटा 186 बनेगा। 100 बटा कितना बनेगा 186, भाग दोगे तो 0.54% आएगा। ऐसे इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 100 बटा कितना आएगा 60, 100 बटा कितना बन जाएगा 60। इसको आप हल करेंगे तो आएगा 1.66% और सबको जब जोड़ लेंगे तो 2.6 लगभग, इससे 6 जो आए वही लगभग हो जाएगा वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने में काफी समय लगेगा, इसलिए तरीका आप जान लीजिए और आपको सॉल्व करने की जरूरत है। अब इसके बहुत सारे सवाल जो है अलग अलग तरीके से मिलेंगे तो हम आपको और बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कराएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कह दें कि एक गोला दिया है, गोले का क्षेत्रफल 3% है और यह त्रिज्या उसकी 3% दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसे सवाल बना बना के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम एक सवाल आपको दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, PHW के तौर पर उसको आप लिखिएगा। लिखिए, मैं कह रहे हैं क्वेश्चन कि घनत्व मापन के प्रयोग में, ऐसे लिख देंगे घनत्व मापन के प्रयोग में, घनत्व मापन के प्रयोग में मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए बक्सा है या कुछ भी हो, हम कहते हैं घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी मान लो 7.34, द्रव्यमान कितना मान लिया 7.34 ग्राम, तथा आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब मापा गया। क्या किया गया बेटा, मापा गया। तो हम क्या कहेंगे कि इसके घनत्व में, क्या कहेंगे तो घनत्व में अधिकतम, तो घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, एक सवाल बना के दिए हैं, घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। अब देखिए इस पे हिंट दे रहे हैं आपको थोड़ा, जैसे आप पढ़ो कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ऐसा भी लेंगे। तो घनत्व मतलब डेंसिटी, द्रव्यमान मतलब यम, आयतन मतलब वॉल्यूम हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो ऐसे लिख सकते हो P बराबर यम। अब देखिए नीचे है तो इस पर पावर 1, इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो V पर और -1। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था जब हम अधिकतम त्रुटि निकालेंगे तो माइनस चिन्ह नहीं रहेगा। तो आप जैसे जानते हो कि D में त्रुटि दी तो डेल्टा D, M में त्रुटि डेल्टा M, ऐसे B में त्रुटि डेल्टा B, छोटे मान कहाँ रहेंगे ऊपर, तो ऐसे लिख देंगे कि डेल्टा D बटा D हो गया है, डेल्टा D बटा D। M है तो डेल्टा M बटा M, और माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, न्यूनतम वैल्यू नहीं पूछ रहा, अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, तो डेल्टा B बटा B। अब ये हो गया भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र। अब प्रतिशत त्रुटि कह रहा तो मल्टीप्लाई बाई 100 ये, और अधिकतम है यहाँ क्या लिख देंगे मैक्सिमम। अब डेल्टा M बटा M गुणे 100, ऐसे प्लस डेल्टा B बटा B गुणे कितना हो जाएगा 100। अब M की वैल्यू देख, हमारा में कितना दिया है देखो 7.34, अब डेल्टा M का मान निकालना है
तो अंतिम अंक के स्थान पर बताए थे एक, शेष अंकों के स्थान पर 0 हो गया डेल्टा एम की वैल्यू। ऐसे बी बराबर 13.4 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो डेल्टा बी आपको निकालनी है। कुछ नहीं करना, अंतिम अंक के स्थान पर एक, शेष अंकों के स्थान पर 0 हो गया। अब रख करके आप सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आएगा 0.88%। सॉल्व करके आप बताएंगे। तो ये जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कल हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। परसेंटेज एरर के सवाल इसी तरह पूछे जाते हैं। कल हम थोड़ा हटके बताएंगे, पावर टाइप में। हाथ वाले सवाल हम ज्यादा लेंगे, पावर वाले सवाल को ज्यादा लेंगे। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, छोटी सी रिक्वेस्ट, हम आपसे रोज रोज नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये जानिए कि आपका जो काम हो वो आप करते रहे। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहिए, कहना ना पड़े। ये नहीं कि अपना देख के नोट्स बना लिया फिर रख दिया। अरे कुछ मेरे बारे में भी सोचो। जितने आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतने मन लगा के हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई रेफरेंस बुक हो, एनसीईआरटी की बुक भी आई नहीं मार्केट में शायद, रेफरेंस बुक किसी से पुरानी बुक ले लीजिए, किसी भी प्रकाशन की लीजिए। किसी प्रकाशन का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो आपकी मन पे वो ले लीजिए। धन्यवाद।